है परमेश्वर के वचन में कि इनकी जिंदगी में, इनकी जुबान में जिंदगी और मौत है। तो सिंपल, इनकी जूती, इनका ही सर, इनसे ही अपने बर्बादी के फरमान पढ़वाओ। इनके दिमाग में डालो, ये बोलते रहेंगे, बर्बाद होते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बर्बाद होते रहेंगे। उसका काम ही नहीं है। हाउ स्मार्ट, कितना सयाना है वो। हम गीत गाते हैं कई बार, शैतान हारा हुआ। सच्ची में है वो हारा हुआ आपकी जिंदगी में? किस सर पे बैठा है? मैं आपको सच कहता हूं, दिस इज माय नंबर 1 प्रेयर। परमेश्वर मुझे बोलना सिखा। मैं आपके सामने अभी भी ये प्रेयर करता हूं, स्वर्गीय पिता मुझे बोलना सिखा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसमें मैं रोज गिरता हूं। कई लोगों को ये समझ में ही नहीं आता वो बोल क्या रहे। वो अपनी फीलिंग्स के साथ इतने ज्यादा जुड़े हुए रहते हैं कि वो उनको पता ही नहीं चलता कि उनकी जिंदगी फेथ में नहीं, फीलिंग्स में चल रही है। यहां देखिए, सच्ची बताइए, अगर आप बीमार हैं और मैं आपसे पूछ रहा हूं आप कैसे हैं, तो आपको क्या बोलना चाहिए? क्या बोलना चाहिए? बस 2 दिन, बस 2 दिन हो, उसके बाद तू भी नहीं, मैं भी नहीं। अब मेरा एक सवाल है, आप मरना चाहते हो? लेकिन आप बात तो मरने की कर रहे हो। आप वो क्यों बोलते हो जो आपको देखना भी नहीं है? भाई धंधा कैसे चल रहा है? धंधा तो डामाडोल है, कुछ भी नहीं चल रहा है। वो सामने वाला बंगाली देख कितना कमा के गया, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, लोग बढ़ गए आगे। अरे आप ये बोलो, प्रभु मुझे बरकत देंगे, वो मुझे आशीष देगा। उसने कहा है मेरे खत्ते हमेशा भरे हुए रहेंगे। आप वो बोलो ना जो आप देखना चाहते हो। रिस्टोरेशन कहो, बर्बादी के फरमान क्यों बोलते हो? इजराइली बार बार हमारे अबे खाना नहीं देगा तो हम मर जाएंगे। तुम लोग मरना चाहते हो क्या? नहीं, तो वे मरने की बातें क्यों करते हो? एलिया गया एक स्त्री के पास, बहन मुझे खाना दे, नहीं है, आखिरी है, खाएं पिए और मर जाएं। तू मरना चाहती है बहन? नहीं, तो फिर मरने की बातें क्यों कर रही है? यहां देखिए, यहां देखिए, परमेश्वर पिता, मैं यीशु मसीह के नाम में आपके पास आता हूं। मैं दुआ करता हूं प्रभु, मैं बीमार हूं, मुझे चंगा कर यीशु मसीह के नाम में। ये प्रार्थना करने के बाद अगर कोई मुझे मिलता है और मुझे कहता है ब्रदर प्रेमानी आप कैसे हो, मुझे क्या कहना चाहिए? मैं बीमार हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर मैं ये कहता हूं मैं बीमार हूं, मैंने अपनी प्रार्थना खुद खत्म कर दी। मेरी मदर टंग और मेरी प्रार्थना मैच ही नहीं होती। इसीलिए पतरस कहता है कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन बोल रहा है। अगर मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं कि पिता मुझे चंगा कर, तो उसके बाद जब मुझसे कोई पूछता है कि मैं कैसा हूं, तो मुझे क्या जवाब देना चाहिए? प्रभु के मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। अपनी फेथ को डिस्ट्रॉय करते हैं आप, और फिर मुझसे सवाल पूछते हैं क्या हो रहा है मेरे साथ। अरे मैं क्या कर सकता हूं? आप खुद अपने दुश्मन हो। एक भाई इतना नेगेटिव बोल रहा था, इतना नेगेटिव बोल रहा था, और उसने मेरे को आके पूछा मेरी जिंदगी कहां जा रही है। ब्रदर आप खुद जिम्मेदार है ना, हर चीज थोड़ी उसने खराब की है। अगर आप बीमार हो, आप प्रार्थना कर रहे हो मुझे चंगा कर प्रभु, तो उसके बाद प्रेयर खत्म होने के बाद आप कम से कम भरोसा तो करो। आपको अपनी प्रार्थना पे भी भरोसा नहीं है। कहती है सुसमाचार फैल रहा था। यह बात फरीसियों को, यहूदियों को पसंद नहीं आई। उन्होंने जांच पड़ताल की कि चर्च का लीडर पतरस है।
उन्होंने पतरस को पकड़ा, जेल में डाल दिया। जब लीडर जेल में चला गया, सारी कलीसिया प्रभु को पुकार रही थी, हे प्रभु पतरस को छुड़ा, पतरस को छुड़ा। प्रभु ने उनकी प्रार्थना भी सुन ली, स्वर्गदूतों को जेल में भेजा, स्वर्गदूतों ने पतरस को छुड़ाया। पतरस वापस आया, पतरस से दरवाजा खटखटाया। एक लेडी ने दरवाजा खोल के पूछा, कौन? मैं पतरस। हाँ, कौन? मैं पतरस। वो अंदर गई है जहां लोग अभी भी प्रार्थना कर रहे हैं, पतरस को छोड़ा। और वो वहां पर जाके कहती है, पतरस आ चुका है। वो कहते हैं, तू पागल है, वो उसका भूत होगा। आप पढ़ के देखिए, ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। वे प्रार्थना तो कर रहे थे लेकिन भरोसा नहीं कर रहे थे। जकरिया पूरी जिंदगी प्रार्थना करता रहा, बच्चा दे, बच्चा दे, बच्चा दे। स्वर्गदूत आके कहता है, तुम्हारे घर पे बच्चा आने वाला है। तब कहता है, मैं तो बूढ़ा हूं। ये कैसे हो सकता है? लोगों को अपनी दुआओं पे भी भरोसा नहीं है। आप जो मांग रहे हो, कम से कम ये भरोसा तो करो कि उसने सुना है और वो अपने समय में करेगा। Your prayer is different, your confession is different, and actually your confession is destroying your prayer. Faith कहां है भाई? विश्वास कहां है? अगर मैं कभी स्पिरिचुअली डाउन फील करता हूं ना, मतलब प्रेयर में मजा नहीं आ रहा है, बाइबल पढ़ते समय मजा नहीं आ रहा है, बहुत ड्राई ड्राई फील हो रहा है, अगर मुझे ऐसा फील होता है ना, अगर मुझे अपने आप में, मैं डिस्करेज नहीं होता। कोई भी आके मुझसे पूछता है ना, ब्रदर आप कैसे हो? अरे मस्त हूं। वो मुझसे प्यार करता है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। लेकिन मैं ये कह दूं, प्रभु से मैं दूर हो गया हूं, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, प्रभु मेरे साथ है ही नहीं, मैं ऐसे कन्फेशंस भी नहीं करता। क्यों करूं? बाइबल कहती है, तुम जो दूर थे उसके लहू के द्वारा उसके निकट आ चुके हैं। अरे मैं उसके करीब हूं जी। प्रॉब्लम पता है क्या है? आप फेथ से नहीं, आप फीलिंग से चलते हो। मैं फीलिंग से नहीं चलता। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप फीलिंग से क्यों चलते हैं, तो मैं आपको उसका भी जवाब दे देता हूं। If you never feed yourself, emotions will lead you. अगर आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे, प्रेयर नहीं करेंगे, संगति नहीं करेंगे, आपको आपकी भावनाएं चलाएंगी। इट्स वेरी सिंपल। लेकिन पास्टर जी, सैटरडे सैटरडे हम आते हैं ना, थैंक यू हम पर इतना बड़ा एहसान करने के लिए। हम आपके उपकारों को कैसे भूलेंगे, मुझे ये बताइए। मैं तो एहसान तले मर जाऊंगा एक दिन। सैटरडे एक दिन, क्या होता है एक दिन में? जब उसने कहा कि प्रार्थना करो, तो उसने क्या कहा? हे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमें महीने भर की रोटी दे दे। कितने लोगों ने ये पढ़ा है? हर महीने की रोटी दे दे, आज ही दे दे, रोज रोज नहीं आएंगे। रोज की रोटी दे। आपको रोज वचन चाहिए, इसीलिए हम एवरीडे जूम पे मिलते हैं। आपको पता है मेरे लिए जूम मीटिंग लेना कितना डिफिकल्ट होता है। ये हाथ देख रहे हैं, ये उंगली टूटी हुई है, इसके 3 टुकड़े हैं अंदर, 2 साल से टूटी हुई है। मुझे डॉक्टर ने कहा तेरे को सर्जरी करवानी पड़ेगी। मैंने कहा नहीं, प्रभु मेरी हड्डी को ठीक करेंगे। विश्वास करेंगे, ये जो हाथ है ना, भाइयों से पूछिए, ये आज भी मुझे सामान उठाने नहीं देते ज्यादा। मैं कोशिश करता हूं मैं उठाऊं, लेकिन हर बार इन सबको पता है कि इसका हाथ टूटा हुआ है। ये राइट हैंड है। आप जानते हैं, मैं रोज इस हाथ से एवरीडे 20 किलो की एक बैग कैरी करता हूं। हर जगह मुझे लिफ्ट नहीं मिलती है, मुझे कभी कभी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं।
हर समय मेरे साथ भाई लोग नहीं होते हैं, कभी कभी मैं अकेला होता हूं। पास्टर उसमें क्या रहता है 20 किलो का? 2 लैपटॉप्स होते हैं, टैब होता है, स्पीकर होता है, चार्जर होते हैं, मोबाइल होता है, ये सारा जूम का सामान होता है। और आप बिलीव करिए, मेरे पास कितने भी पैसे हो, कम भी होते हैं, मैं अपने डालकर एक ऐसा रूम लेता हूं जिसमें मुझे अच्छी इंटरनेट मिले, क्योंकि मुझे पता है वचन देना कितना जरूरी है। कभी कभी आप बिलीव करिए, जब मैं सुबह नहीं ले पाता हूं तो मैं दोपहर को ले लेता हूं। कभी कभी मैं दोपहर को नहीं लेके रात को 10:30 बजे ऑनलाइन आता हूं। और आप बिलीव करेंगे, मुझे लगता है, ये बोलकर मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूं, मुझे लगता है पूरी दुनिया में मैं अकेला बंदा हूं जो रात को 11 बजे जूम मीटिंग चालू करता है और 2000 सबने बंद कर दिया। फिजिकल चर्च चालू हो गई, जूम मीटिंग्स बंद हो गई। और एक दिन मैंने भी डिसाइड किया, जब चर्चेस खुल गई हैं तो मैं जूम मीटिंग क्यों चला रहा हूं, कोविड खत्म हो गई। और उसके बाद जब मैंने चर्च जूम मीटिंग बंद कर दी सिर्फ 2 दिन के लिए, तीसरे दिन लोग मेरे ऑफिस में आके मुझे कहने लगे, तू बंद करके दिखा। आप बिलीव करेंगे, मसीह लोग मुझे धमकियां देने लगे कि तू आ, तूने जूम मीटिंग कैसे बंद की। बड़े प्रेम की धमकियां हैं ये, आप समझिए। आप बिलीव करेंगे, मेरे पास आज भी खत पड़े हुए हैं, मेरे पास लेटर्स पड़े हुए हैं। उन लेटर्स में मुझे विनतियां की गई, पास्टर प्लीज ये बंद मत करिए, हम बहुत गलत शिक्षाओं से बाहर आए हैं, हमारे पास, हम जहां रहते हैं वहां पर कोई ऐसी चर्च नहीं है, पता नहीं क्या क्या होता रहता है, हम नहीं जाते हैं, हम जूम पर ही आपका वचन सुनते हैं। और आप बिलीव करेंगे, ये एक वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 6 साल से आज भी चल रहा है, बाय द ग्रेस ऑफ अवर लॉर्ड। अब मुझे बताइए क्या जरूरत पड़ी है मुझे? मेरे पास लेटर्स हैं जिसमें लोगों ने सुसाइड करना कैंसिल किया, बोला नहीं हम नहीं मरेंगे, हम जिएंगे खुदा के लिए। आप क्यों नहीं समझ पाते हैं, एक दिन चर्च से कुछ नहीं होता। इब्रानियों में लिखा है, ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, आपस में और भी अधिक संगति करो। मैं क्यों इन दिनों में ढूंढ रहा हूं कि हमें चर्च मिले अपनी, ताकि हम 1 2 3 दिन मीटिंग ले वहां पर। आप जानते हैं ये सब हॉल्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, ये इतना आसान नहीं है मेंटेन करना। और आप एक ऐसी चर्च में आते हैं जहां पर ऑफरिंग के लिए लगभग 2% भी प्रीचिंग नहीं होती, क्योंकि मुझे लगता है कि ये चर्च खुदा का है, वो चलाएगा, वो चलाएगा। मैं सिर्फ लास्ट में 1 मिनट आपको कहता हूं कि अगर आप कुछ डालना चाहते हैं तो पीछे बॉक्सेस हैं, आप डाल सकते हैं। क्यों? क्या हमें पैसों की जरूरत नहीं होती? हम अरबपति हैं। 2 रुपया ज्यादा खर्च करो, प्रदीप आपको आंखें दिखाएगा। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैंने अभी तक वर्ड स्टार्ट ही नहीं किया, मैं करूंगा 5 मिनट के बाद। लेकिन मैं आपको सबसे पहले ये बात समझाना चाहता हूं, जो आप दुआ करते हो उसके बाद जो आप कहते हो, आप कब तक अपनी प्रार्थनाओं को खत्म करते रहोगे इसी तरह? हाँ जी, इवन आपका कन्फेशन आपकी प्रेयर से अच्छा होना चाहिए। जब दाऊद गोलियत के सामने खड़ा हुआ तो उसने क्या कहा? ये हो सकता है कि प्रभु आज तुझे मेरे हाथों मार दे। There is a God in Israel। क्या कन्फेशन था! कितने लोग, आप कितने लोग यहां पर हैं जो ऐसा कहते हैं? भले कितना भी हारा हुआ महसूस करो, पर आप एक ही बात कहते हो, शैतान मैं जीत चुका हूं। उत्पत्ति में तू जीता है, तूने आदम को गिराया। प्रकाशित वाक्य पढ़, मेमना जीता है। माय गॉड लिव्स। चलिए सबसे पहले मुझे बताइए, आप अपने परिवार के लिए क्या कन्फेस करते? बात ही मत करो, आप आके रह के देखो क्या बोलते हैं परिवार के लिए। चलो मैं जानता हूं टेढ़े मेढ़े हैं, चलो मैं मानता हूं हर घर में होते,
हर घर के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका स्वभाव आपके स्वभाव से अलग होता है। लेकिन मुझे बताइए, जब आपसे कोई कहता है कि आपकी फैमिली में कैसा है, अरे क्या बताऊं, जीना हराम करके रखा है। आपकी सास कैसी है, ओ हो, और आपकी बहू हो, आप कैसे हो, आई एम ऑसम। क्या कहते हैं अपनी फैमिली के लिए? क्या आप उन्हें कहते हैं मेरा परिवार अच्छा है, आशीषित है, परमेश्वर की दया हम पर है, हम बहुत जल्द मिलके सब कलीसिया आने वाले हैं? यार आप जो बोलना, जो देखना चाहते हो वो बोलो ना। और आप कैसे हो? मैं अच्छा हूं, आओ चाय पियेंगे, हाँ चलो। और जैसे आप चाय पीने बैठे, और बताइए, क्या बताओ, कुछ भी ठीक नहीं। क्या हुआ, क्या, छोड़ यार, उठ चलो। में नेगेटिव बोलते हैं। आप पढ़ के देखो, आप अपने आप पे स्टडी। आप जानते हो 3 तरह की स्टडी होती है, वर्ल्ड स्टडी, बाइबल स्टडी, सेल्फ स्टडी। कभी कभी वर्ल्ड की स्टडी करो, देखो दुनिया में क्या चल रहा है। जैसे सबोपदेशक की किताब में सुलेमान ने देखा कि दुनिया में क्या हो रहा है। वो कहता है कुछ नया नहीं है, और न इस पृथ्वी पर कुछ ऐसा हो रहा है जो पहले नहीं हुआ है। रीड इट, इट्स ब्यूटीफुल। ये होती है वर्ल्ड स्टडी। आपने देखा उसे वर्ल्ड की स्टडी की है पूरी। ज्यादा मत करना, नहीं तो आप भी सुलेमान बन जाओगे। हाँ, वो बोलता है बहुत बार ऐसी ऐसी खतरनाक बातें बोलता है, मानना मत। हे जवान, अपनी जवानी जी, ले आईफोन 17 प्रो मैक्स। ऐसी 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 बातें लिखता है वो। एक होती है वर्ल्ड स्टडी, एक होती है सेल्फ स्टडी, कि आप खुद को देखें आप क्या कर रहे हैं और आपको करना क्या चाहिए। और एक है बाइबल स्टडी, जिसमें आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं। आप बिलीव कीजिए, मैं ये तीनों स्टडीज करता हूं। कई बार जब मैं फ्री रहता हूं तो किसी वेबसाइट पे जाता हूं और इजराइल की खबरें पढ़ता हूं कि वहां क्या क्या हो रहा है। कई बार मैं चुप करके बैठा रहता हूं और अपने आप से पूछता रहता हूं, और हे मेरे प्राण, खा पी। कई बार मैं अपने आप से पूछता हूं, कर क्या रहा है तू? हाँ, 6 घंटा सोया है तू आज? दिमाग खराब हो गया, काम कौन करेगा? और कई बार मैं पढ़ता हूं बाइबल स्टडी, मैं बाइबल पढ़ता रहता हूं और बहुत खूबसूरत बातें सीखता रहता हूं। ओ, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप अपना स्पिरिचुअल लाइफ ऐसी जगह पे लेकर आइए ताकि मैं आने वाले दिनों में वो सारी बातें आपको बता सकूं। मैं बहुत सारी चीजें यहां से प्रीच नहीं करता। आप कहेंगे ये आपका घमंड है। जी, घमंड नहीं है, ये सच्चाई है। आप में से कोई भी 3% लोग भी नहीं समझ पाएंगे। कभी आपने इस बारे में सोचा है, जब वो लोग बेबीलोन का टावर बना रहे थे तो परमेश्वर गड़बड़ी करने के लिए क्यों उतरा? उन्होंने कहा चलो हम एक ऐसी मीनार बनाएं जो आसमान तक पहुंचे। आपको लगता है वो आसमान तक पहुंच पाते? तो फिर परमेश्वर क्यों उतरा? परमेश्वर मीनार के अगेंस्ट में नहीं था, परमेश्वर उनके रवैये के खिलाफ था। ये जो रवैया है ना तुम्हारा, ये जो तुम कर रहे हो ना, अपनी पहचान मैं कर रहे हो ना, बकरी, आई डोंट लाइक दिस। आप 10 माले पहले बिल्डिंग नहीं बना सकते। अभी देखिए दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है? बुर्ज खलीफा। आसमान तक थोड़ी है, दिखती है। मैं नीचे खड़ा था उस दिन, कुछ दिन पहले, मतलब कुछ साल पहले, मैं यूएई में जब मैंने अपना गॉस्पेल मिनिस्ट्री स्टार्ट किया, मैं वहां पर देख रहा था, और बकायदा उसको ऐसे देखना पड़ता है। आप उसको ऐसे भी नहीं देख सकते हो, बकायदा उसको ऐसे देखना पड़ता है। लेकिन वो आसमान तक थोड़ी गई, वो जा भी नहीं सकती। परमेश्वर ने क्यों कहा कि भाई इनके बीच में गड़बड़ी करनी पड़ेगी? परमेश्वर मीनार के खिलाफ नहीं था। परमेश्वर ने ये देखा कि ये जो कर रहे हैं ना, दिस इज रॉन्ग एटीट्यूड, इसको खत्म करना जरूरी है। कहिए, मैं रहा तो मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा, और मैं
नहीं रहा तो मैं स्वर्ग जाऊंगा। हालेलुया। मैं नहीं रहा तो मैं स्वर्ग जाऊंगा, मैं रहा तो मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। हालेलुया। हाउ मेनी अंडरस्टैंड? आइए अपने पास वाले को थोड़ा शेक करिए, हिलाइए हिलाइए उसको। हाँ, फेंक मत देना नीचे, थोड़ा हिलाइए उसको। उसको बोलिए, मैं बकरियों का स्वभाव है, बेड़े हम बोलती हैं। यहां देखिए, जब शैतान ने परमेश्वर को देखा कि क्या उसका वैभव है, ही इज अ मैजेस्टिक पर्सन, तब परमेश्वर को देखकर उसके अंदर ये ख्याल आए, मुझे वहां बैठना है ताकि मेरी आराधना हो। और जब परमेश्वर ने देखा कि इस आदमी के अंदर ये थॉट्स हैं, तब परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से नीचे गिराया और उसके बाद वो आदम के पास गया और आदम को कहता है, फल खाओ क्योंकि खाने पर उसकी तरह बन जाओगे। जो जहर उसमें है वो आदम में इंपार्ट कर रहा है। वो इवन जब यीशु उससे मिलता है तो कहता है वो, मेरे सामने झुक जा, मेरी आराधना कर, मैं तुझे सब दे दूंगा। अभी तक उसके अंदर सेम डिजायर है, मेरी आराधना करो। जब आप और मैं ये कहते हैं कि हमारी इज्जत करो, हमसे पूछो, हम पर ध्यान दो, हमें इंपॉर्टेंट समझो, यू आर एग्जैक्टली बिहेविंग लाइक डेविल। आप शैतान की तरह बिहेव कर रहे हो। यीशु ऐसा नहीं था। यीशु ने कहा, मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, मैं उस आदर को चाहता हूं जो पिता की तरफ से आता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, डोंट बिहेव लाइक डेविल, डोंट लिव लाइक अ डिक्टेटर। नम्र बने, शून्य बने, जीरो बने। एक नम्र व्यक्ति की पहचान पता है क्या है? वो किसी को जज नहीं करता, वो हमेशा सेल्फ जजमेंट में बिलीव करता है कि मैं खुद को देखूंगा मैं कहां हूं ताकि मैं करेक्ट हो सकूं। बात को कुछ समझ पा रहे हैं? आइए मैं मैसेज स्टार्ट कर रहा हूं। मुझे सिर्फ आपके 15-17 मिनट चाहिए और मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें और आज प्लीज अपनी जुबान के बारे में कुछ मांगिए प्रभु से। कितने लोग आने वाले दिनों में अच्छे दिन देखना चाहते हैं? आइए एक वर्ड लगाइए, आप मत खोलिए ब्रदर, एक वर्ड लगाइए। पहला पतरस 3:10, सब सामने देखिए। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो इसको वोट दे। बाइबल नेवर से लाइक दिस। एक्चुअली वो गलत नहीं थे, उन्होंने कहा अच्छे दिन आएंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कब आएंगे। वो सही थे। बाइबल कहती है अगर आप अच्छे दिन देखना चाहते हो तो क्या करो? अपनी जीभ को बुराई से और होंठों को छल। कहिए छल। छल का मतलब झूठ बोलना, घर पे बैठ के ये बोलना बस निकला हूं, मैनिपुलेट करना, अपनी गलती निकलने पर ये बोल देना, नहीं नहीं बात ऐसी नहीं थी ब्रदर। अरे मानना, शून्य बनना, गलती मानना अपनी। क्यों डरते हो आप थोड़ी डांट से? क्यों डरते हो कि थोड़ा आप उसकी नजर में थोड़े कम हो जाओगे? अरे मानो ना, खुदा की नजर में ऊंचे उठोगे। सिर्फ लोगों के सामने हीरो बनना है, सिर्फ लोगों के सामने अपनी इमेज अच्छी बना के रखनी है, सिर्फ झूठ बोलना है, बातों को मैनिपुलेट करना है और अपने आप को छुपाए रखना है। याद रखिए, परमेश्वर का भय आपको परमेश्वर के करीब ले आएगा और परमेश्वर से डर आपको परमेश्वर से दूर ले जाएगा।